तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सागर मोटिवेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 10th के एक बहुत अच्छे टॉपिक पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, जो कि 10th के एग्ज़ाम में लगभग होने का चांस रहता है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझ कर सिद्ध करेंगे। तो पहले अब हम लोग कथन को समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझ लिए? तो देखिए, ये मेरा समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं तो समझिए। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तथा दो कोण न्यून कोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए, अब हम लोग को पहले प्रूफ क्या करना है। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण मेरा बड़ा वाला भुजा होता है, ठीक। तो बड़ा वाला भुजा AC है, AC का स्क्वायर क्या बोल रहा है, शेष दो भुजाओं के। तो शेष मेरा यही दोनों बच गया, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे क्या कि दिया है क्या दिया हुआ है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज है, तो यानी त्रिभुज ABC में क्या, तो समकोण त्रिभुज है तो मेरा कोण B जो है 90 डिग्री होगा, यानी कोण B बराबर 90 डिग्री। ये दिया हुआ है और मेरा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो अब हम लोग आगे करेंगे। तो देखिए, प्रमेय में हम लोगों को अक्सर एक रचना करना पड़ता है। तो हम रचना क्या करेंगे कि B से AC पर हम एक लंब खींचेंगे। समझ लिए? B से हम लोग AC पर क्या खींचेंगे, एक लंब खींचेंगे। सीधा एक लंब खींच दिए तो ये मेरा 90 डिग्री हो गया। समझ लिए? तो इसका नाम दे देते हैं D। क्या दिए? D। तो इस प्रकार हमें यहाँ दो त्रिभुज मिल गया। क्या? तो ऊपर वाला का हमको 1 नाम दिए और नीचे वाला को सेकंड नाम दे दिए, ठीक। तो रचना क्या किए, रचना यहाँ लिख देंगे। क्या? BD AC पर लंब खींचे, यानी BD लंब खींचे किस पे, AC पर। AC खींचे यहाँ तक क्लियर है? अब मेरा काम क्लियर है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे प्रमाण, यानी प्रमाण से शुरू करेंगे। प्रमाण तो पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज ABC और ऊपर वाला त्रिभुज छोटा वाला में यानी ADB को लेंगे। समझ लिए? तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन सा, छोटा वाला ADB में। समझ लिए? तो अब देखिए, इसको एक छोटा वाला इमेज बनाते हैं इन दोनों का, कि ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो। ABC ये हो गया बड़ा वाला। अब छोटा वाला क्या लिए, ADB, यानी देखिए AD और B। समझ लिए? तो देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, A और A दोनों कॉमन आ रहा है, यानी कोण A इक्वल है कोण A के, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण, ठीक। और कोण B और कोण D क्या है, 90 डिग्री से दोनों इक्वल है, यानी कोण B बराबर है कोण D के 90 डिग्री। समझ लिए? तो इस प्रकार मेरा दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB क्या हो गया, दोनों समरूप हो गया। किससे? A समरूपता से, एंगल समरूपता नियम से। क्लियर है? तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। क्लियर है? तो इस प्रकार मेरा समरूप हो गया। तो आप लोग जानते हैं समरूपता नियम क्या कहता है। अगर यदि दो त्रिभुज समरूप हो
तो उसका सम्मुख भुजा सभी का सम्मुख भुजा बराबर होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार हम लोग पहले इसका, तो मेरा इसका लंब और इसका लंब और इसका कर्ण दोनों को बराबर करेंगे, यानी ए बी बटे ए डी, फिर और कर्ण ए सी बटे ए बी, यानी ए सी बटे ए बी। हो गया, क्लियर है। तो इस प्रकार अब हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बराबर ए सी इंटू ए डी। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्लियर है। अब हम लोग इसी प्रकार बड़ा वाला त्रिभुज को लिए थे और ऊपर वाला छोटा वाला को ऊपर वाला, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला नीचे वाला त्रिभुज, यानी सेकंड नंबर। ठीक है, यानी त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी में। क्लियर है। तो आइए हम लोग अब करते हैं सेकंड। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज किसमें, छोटा वाला त्रिभुज बी डी सी, लिख देते हैं बी डी सी में, बी डी सी में। तो अब दोनों का एक छोटा इमेज बना के, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी, जिसका बी 90 डिग्री है। फिर ये क्या है, बी और ये है डी और सी, तो डी क्या है मेरा 90 डिग्री है। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो देखिए सी और सी दोनों कॉमन है, ठीक, दोनों में है। तो इस प्रकार कौन सी इक्वल कौन सी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक, अब फिर बी और कौन डी दोनों इक्वल है, किससे, 90 डिग्री से। कौन बी इक्वल कौन डी बराबर 90 डिग्री। अतः इस प्रकार मेरा जो है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी समरूप, ए समरूपता नियम से दोनों क्या है, समरूप है। यानी लिख देंगे ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, किससे, ए समरूपता नियम से। क्लियर है। अब हम लोग आगे, तो आगे क्या जानते हैं, दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनका सभी भुजाएं अपने सम्मुख भुजा के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः फर्स्ट केस में क्या किए थे, ऊपर वाला में इसका लंब लिए थे, तो इस बार हम लोगों को आधार और कर्ण लेना है, समझ लिए, यानी बी सी बटे डी सी, फिर बराबर क्या, तो इस बार कर्ण यानी ए सी बटे बी सी, तो ए सी बटे बी सी हो गया। फिर कोना कोनी गुना, यानी बी सी का स्क्वायर, फिर इधर डी सी इंटू ए सी, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आशा करते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए समझिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, क्या, जोड़ने पर तो जोड़ना है। तो कैसे, इसका इधर का लेफ्ट साइड के साथ जुटेगा, यानी समझिए इधर यहाँ समीकरण फर्स्ट में ए बी स्क्वायर प्लस इसका लेफ्ट साइड क्या है, तो बी सी स्क्वायर हो गया। फिर अब इसका राइट साइड और इसका राइट साइड को जोड़ेंगे, यानी ए सी गुना ए डी, फिर प्लस डी सी गुना ए सी हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ए सी और ए सी कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन लेंगे, यानी ए बी का स्क्वायर
बी सी का स्क्वायर, फिर ए सी कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन करेंगे, ए सी कॉमन आ गया यानी ए डी प्लस डी सी बच गया। ठीक, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, फिर ए सी और ई। अब ये समझिए ए डी प्लस डी सी समझिए क्या है। तो देखिए ए डी यहाँ से यहाँ तक और डी सी यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक ए डी है, फिर यहाँ से यहाँ तक ए सी है। तो हम पूरा क्या लिख सकते हैं, ए सी। समझ लिए, इतना सा ए डी हुआ और इतना सा डी सी हुआ, तो दोनों यहाँ से यहाँ तक पूरा को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो इसको हम लिख देंगे ए सी हो गया। अब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यही तो हमको प्रूव करना था। अब देखिए ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बस इसको हम इस साइड सीधा करके लिख देंगे, यानी ए सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया मेरा प्रूव्ड। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।